आप बच्चों ने बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करी, हमें आज्ञा दी गई कि आपको मंच पे जाना है। हमका चलो भैया अंतिम योद्धा हम ही बचे हैं। तो बस ऐसी आशीर्वाद देने आ गए। कथा सुनी तुम लोगों ने? गाँव है कोई? अच्छा कितने लोग गए जरा हाथ उठा। बाकी लोग बांग्लादेश जाएंगे का? क्या भाई हो गया भैया, काम तो जिंदगी भर रहना है। 3 दिन और है कथा, कल 2 बजे दरबार लगाना है वहां पे। कौन कौन कल कथा में जाना? वाह वाह बहुत अच्छा। मतलब हम नहीं आते तो तुम कथा में ना जाते। समझ गए, हम मेरठ में आ गए। मेरठ में हम एक बार पूर्व जन्म में आए तो हमारा 1 घंटा घर में चेला रहता है चंगीलाल। उनका भैया कमरा किराए से लेना है, जरा कमरा दो। बोले कितना रुपया दोगे? उनका 500 रुपया महीना दे पाएंगे। बोले चलो ठीक है दे दो, 550 दे दो। अब उसके कमरे में चूहा ही चूहा था। तो हम कहा यार इस कमरे में तो चूहे चूहा। बोले 550 में क्या तुम घुड़दौड़ देखोगे? यहाँ तो चूहों की दौड़ देख सकते हो और 550 में क्या घोड़ों की दौड़ देखनी है? हम समझ गए। हमका रहते कहाँ हो? बोले मेरठ में। हमका तो ठीक है, और मेरठ वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमें पता है कि जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार। आज कथा का दूसरा दिन था। कथा सबने देखी होगी। लाइव कथा के बाद गुरुजी फ्रेश होकर अपने लोगों के साथ बैठे थे और पूज्य सरकार का यह भव्य और दिव्य, क्योंकि कथा लगभग वह कुछ घंटे हुए समापन करने के बाद पूज्य सरकार ने फिर से लाइव कर दिया भक्तों के आग्रह पर। क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के भक्त यदि कोई आग्रह करे तो पूज्य सरकार उस बात को नहीं टालते। तो देखिए यह लाइव वीडियो और पूज्य सरकार मेरठ उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का कल लगने वाला है ये ऐसा महादिव्य दरबार जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा पूज्य सरकार का यह दिव्य दरबार। क्योंकि मेरठ वह मानो वीरों की भूमि है और इस मेरठ उत्तर प्रदेश में पूज्य सरकार 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा है, परंतु इतिहास रच के जाएंगे बागेश्वर बाबा। और आज दूसरा दिन था और पूज्य सरकार के भक्त लगभग 10 लाख भक्त पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। और पूज्य सरकार ने वह आगन फागन में इसलिए लाइव करवाया क्योंकि कल पूज्य सरकार का दिव्य दरबार है और इस दिव्य दरबार में लगभग 20 लाख भक्त आने का यह संभावना है। और पूज्य सरकार इस दिव्य दरबार में सभी की तो सामूहिक अर्जी लगाएंगे और पूज्य सरकार उन भक्तों का पर्चा बनाएंगे जिन भक्तों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्चा बनना, सबसे ज्यादा जरूरी है उनके संकटों का हरण करना, सबसे ज्यादा जरूरी है उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगना। तो पूज्य सरकार इसलिए सभी को बता रहे हैं। अभी लगभग शाम के टाइम पर पूज्य सरकार देखिए कितने धैर्यवान, कितने पूज्य सरकार हम भक्तों पर वह मानो एक करुणा के सागर है, दया के सागर है। वह पूज्य सरकार मानो कुछ ही घंटों पहले कथा कर रहे थे और कथा को पूज्य सरकार ब्राह्म कर वह डायरेक्ट पूज्य सरकार निवास स्थल पर पहुंचे। वो कुछ फ्रेश होकर पूज्य सरकार फिर से लाइव आ गए। भक्तों के काफी पूज्य सरकार वह उनकी पल पल की जानने वाले और पल पल पूज्य सरकार, क्योंकि भक्तों को पता है और हमारे पूज्य सरकार हमारे संकटों का हरण करेंगे, हमारी विघ्न बाधाएं दूर करेंगे, हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बनाएंगे। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के भक्तों के लिए इससे बड़ा सुनहरा अवसर कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि दिव्य दरबार में आपको अर्जी लगवाना है। आप कथा सुनिएगा, फिर आप देखिएगा आपकी अर्जी कैसे नहीं लगती, आपका दिव्य दरबार में पर्चा कैसे नहीं बनता, आपका दिव्य दरबार में मानो संकटों का निदान कैसे नहीं होता। तो यह आपको सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के प्रति स्नेह और एक प्रेम ही खींच लेता है कि पूज्य सरकार कथा के जस्ट मतलब 10 से 15 मिनट में फ्रेश होकर पूज्य सरकार सभी भक्तों से फिर से वह एकाग्र होकर उनसे समाधान करने लगे कष्टों का। तो इसी वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छी लगे कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।